आत्मवंदन। मेरी चैनल ध्यान से ज्ञान। मुझे बुक्स रीडिंग बहुत पसंद है, इसीलिए आज मैं न्यू सीरीज ला रही हूँ जिसमें है मेरी एक बुक यू कैन हील योर लाइफ, जिसकी लेखिका है लुइस एल। और यहाँ पे जो इंडेक्स है उसमें भी बहुत सारे क्रमांक है, 16 तक है, जिसमें आज हम पहले लेंगे जिसमें मुझे विश्वास है। उससे पहले हम जो लेखिका ने मेरे दर्शन की कुछ बातें जो बताया है वो आज हम पढ़ेंगे। हम में से प्रत्येक अपने सभी अनुभवों के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। हमारा प्रत्येक विचार हमारा भविष्य बन रहा है। शक्ति का केंद्र हमेशा वर्तमान में होता है। हर कोई आत्मद्वेष और अपराध बोध का शिकार होता है। हर किसी के लिए आखिरी वाक्य होता है, मैं उतना अच्छा नहीं हूं। एकमात्र एक विचार है और विचार को हमेशा बदला जा सकता है। हम अपने शरीर में हर तथाकथित रोग को स्वयं उत्पन्न करते हैं। क्रोध, आलोचना और अपराध बोध सबसे नुकसानदायक विचार है। क्रोध को बाहर निकालने से कैंसर तक ठीक हो सकता है। हमें अतीत को भुलाकर सभी को क्षमा कर देना चाहिए। हमारे भीतर स्वयं से प्रेम करने की इच्छा चाहिए। वर्तमान में स्वयं को स्वीकार करके ही सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। जब हम स्वयं से सचमुच प्रेम करने लगते हैं तो जीवन में सब कुछ ठीक होने लगता है। यहाँ पे लेखिका ने जो जो बातें की है वो ही सब बुक्स में है। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि हमें आत्मद्वेष, अपराध बोध से दूर रहना चाहिए। इससे उससे ही हमारी बॉडी में बहुत सारे रोग आ जाते हैं। अगर हम क्षमा करने की कोशिश करेंगे थोड़ी, तो भी हमारे बहुत सारे रोग हमारे चले जाते हैं। हमें अपने आप से, अपने खुद से प्रेम करना सीखना चाहिए। तो यही बात इस छोटी सी बुक में है, जिसमें आगे लिखा है, इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। फिर भी जीवन सदैव बदलता रहता है। यहाँ न कोई आरंभ है और न कोई अंत, केवल अस्तित्व और अनुभवों का अनवरत चक्र और पुनर्चक्र है। जीवन कभी रुकता या ठहरता नहीं, नहीं नीरस होता है, क्योंकि हर क्षण होता है सदैव नया और नूतन। मैं उस शक्ति के साथ एकाकार हूँ जिसने मुझे बनाया, और इस शक्ति ने मुझे अपनी परिस्थितियों का सृजन करने की शक्ति दी। मैं अपने इस ज्ञान से आनंदित हूँ कि मेरे पास अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग के लिए मस्तिष्क की शक्तियां है। हमारे पास, हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में, हमारे मस्तिष्क में शक्तियां है। जीवन का हर क्षण एक नई शुरुआत है, जैसे कि हम पुराने नए की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ अभी इसी क्षण मेरे लिए आरंभ करने को एक नया बिंदु है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। ये वाक्य हमें निरंतर बोलना पड़ता है कि मेरी लाइफ अच्छी है, मेरे पास बहुत अच्छे लोग हैं, सब मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, सब मुझे प्यार करते हैं। यही चीज हमारे जीवन में बहुत काम आती है। पहला चैप्टर है जिसमें मुझे विश्वास है। बुद्धि और ज्ञान के द्वार हमेशा खुले होते हैं। जीवन वास्तव में बहुत सरल है। जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। जो कुछ हम अपने विषय में सोचते हैं वो हमारे लिए सोच हो जाता है। मैं मानती हूँ कि हर व्यक्ति, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, अपने जीवन के हर अच्छी या बुरी चीज के लिए स्वयं जिम्मेदार है। हमारे मस्तिष्क में आने वाला हर विचार हमारा भविष्य बनाता है। हम में से हर व्यक्ति अपने विचारों और अपनी भावनाओं द्वारा अपने अनुभवों को जन्म देता है। हमारे विचार जो हम बोलते हैं वह सब हमारा अनुभव बन जाता है। यहाँ पे दो चीज कही है, इनमें से कौन सा कथन आपके विचार से मिलता है? लोग मेरे पीछे पड़े हैं, वन चीज वो है। और दूसरी, हर व्यक्ति हमेशा मेरी मदद करता है। ये दो है, वो ही हमारी लाइफ को क्रिएट करता है, वो ही हमारी लाइफ को जन्म देता है। हमारा वर्तमान ही हमारे भविष्य का निर्माता बनता है।
इनमें से प्रत्येक बिल्कुल भिन्न अनुभव को जन्म देता है। हम अपने बारे में और जीवन के बारे में जो भी मानते हैं वह हमारे लिए सच हो जाता है। उसमें लिखा है, हम जो भी सोचना या मानना चाहते हैं, हर विचार में ब्रह्मांड हमारे, जो भी विचार होता है उसमें ब्रह्मांड हमारे साथ होता है। एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगी कि ब्रह्मांड को कोई अपना विचार नहीं होता, ब्रह्मांड के पास अपना माइंड नहीं होता। हम जो सोचते हैं वो एक्सेप्ट कर लेता है और उसके हिसाब से हमारी लाइफ आगे बढ़ाता है। अगर आप सोचोगे कि मैं बहुत पैसे वाला बनूंगा बनूंगा, बन गया, बाद में बन गया, बनूंगा, तो वो ब्रह्मांड वही सोचता है कि बनेगा बनेगा, लेकिन ब्रह्मांड में अगर आप सोचते रहेंगे कि मैं पैसे वाला बन गया, मैं ज्ञानी बन गया, मैं अच्छा आदमी हूँ, ऐसे वर्तमान में रह के वर्तमान की बातों को अच्छी तरह से आप बोलोगे तो ब्रह्मांड वो क्रिएट कर देगा। इसीलिए बोला जाता है कि आप जो भी अपने विचार, अपने शब्द छोड़ोगे वो ब्रह्मांड में करोड़ों खरबों ईयर्स तक वो वहां रहेंगे। और इसमें दूसरी बात बोली है, शाश्वत शक्ति कभी हमारा मूल्यांकन या हमारी आलोचना नहीं करती, वह केवल हमारे मूल्यों पर हमें स्वीकार करती है। फिर वह हमारे विचारों को हमारे जीवन में प्रतिबिंबित करती है। यदि मैं यह मानना चाहती हूँ कि मेरा जीवन बहुत एकाकी है और कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, तो मुझे दुनिया में यही मिलेगा। लेकिन यदि मैं उस विचारों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ और अपने लिए दृढ़ता से कहूंगी, यह कहूँ कि प्रेम हर जगह है और मैं प्रेम करने व प्रेम पाने योग्य हूँ, और इस नए विचार पर कायम रहूं तथा उसे बार बार स्वीकार करूं, तो यह मेरे लिए सच हो जाएगा। आगे लेखिका ने लिखा है, हम में से अधिकतर लोग हम कौन है के बारे में मूर्खतापूर्ण विचार करते हैं और जीवन जीने के लिए बहुत से कठोर नियम बनाते हैं। यह हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं है, क्योंकि हम में से हर कोई इस क्षण में जितना अच्छा कर सकता है कर रहा है। यदि हम बेहतर जानते और हमारे पास अधिक समझ एवं सजगता होती तो हम उसे अलग तरीके से करते। कृपया अपनी स्थिति के लिए अपने आप को निचले स्तर पर न रखें। आपने यह पुस्तक उठाई और मुझे खोज निकाला, इसका अर्थ है कि आप अपने जीवन में एक नया सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं। इसमें आगे लेखिका ने लिखा है, जब हम बहुत छोटे होते हैं तो अपने तथा जीवन के बारे में महसूस करना हम अपने आसपास के बड़ों की प्रतिक्रियाओं से सीखते हैं। अभी हम बोलते हैं कि जो बच्चा होता है वो कहाँ से सीखता है, तो अपनी फैमिली में से सीखता है। इस प्रकार हम अपने तथा अपनी दुनिया के विषय में सोचना सीखते हैं, और यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो बहुत दुखी, भयभीत, अपराध बोध से ग्रस्त या क्रुद्ध है, तो आपने अपने बारे में और अपनी दुनिया के बारे में बहुत सी नकारात्मक बातें सीखी। अगर आपके आसपास आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा पर्सन आपके साथ जुड़ा हुआ है जो नकारात्मक है, तो आपके विचार भी नकारात्मक हो जाते हैं। मैं कभी भी सही नहीं करता, यह मेरी गलती है, यदि मुझे गुस्सा आता है तो मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ। इस तरह के विचार एक निराशाजनक जीवन को जन्म देते हैं। आगे लेखिका लिखती है, कभी भी इसके लिए हम अपने माता पिता को दोषी नहीं ठहराएंगे। हम सभी पीड़ितों द्वारा पीड़ित है और शायद वे हमें कुछ ऐसा नहीं सिखा पाते जो वे नहीं जानते थे। यदि आपकी माँ नहीं जानती थी कि आप अपने आप से प्यार कैसे करना है, या आपके पिता नहीं जानते थे कि वह अपने आप से प्यार कैसे करे, तो उनके लिए आपको खुद से प्यार करना सीखना असंभव था। आप अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को दोषी नहीं ठहरा सकते अगर वो नहीं समझ पाते कि वो अपने आप से कैसे प्यार करे। तो आप उन्हें दोष देके ऐसा नहीं बोल सकते कि वो हमें नहीं सिखाते तो हम कैसे सीखते। आप भी सीख सकते हैं। आगे लिखा है, मैं ऐसा मानती हूँ कि हम स्वयं अपने माता पिता का चुनाव करते हैं। हम में से हर कोई इस धरती पर एक सुनिश्चित समय और स्थान पर जन्म लेता है। हम यहाँ एक विशेष पाठ पढ़ने के लिए आए हैं जो हमें आध्यात्मिक विकास के पथ पर आगे बढ़ाएगा। हम अपना लिंग, अपना रंग, अपना देश चुनते हैं
और फिर हम किसी खास माता पिता को खोजते हैं जो उस स्वरूप को प्रतिबिंब करेंगे जिस पर हम इस जीवन में काम करना चाहते हैं। ये बात मैंने जो मैं बोल रही हूँ अभी, वो मैंने एक बुक में भी पढ़ी थी, आत्माओं की यात्रा कैसी होती है। जब हम बॉर्न होते हैं उससे पहले हमारे साथ कौन से नियम बनाए जाते हैं। हम खुद के लिए नियम बनाते हैं। जब यहाँ से हम ऊपरी स्तर पर जाते हैं मृत्यु के बाद सॉल के रूप में, तभी वहां पे हमारे साथ बहुत प्रोसेस होती है। हमारे सोल के साथ हमारे सोल को ऐसे सब कुछ दिखाया जाता है। वो दूसरी बुक है जिसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी ये आया है कि हम अपने पेरेंट्स को, अपनी जगह को, अपनी लाइफ को खुद पसंद करते हैं। तो अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं है या फिर मेरे आसपास के लोग अच्छे नहीं है, क्योंकि वो आपके कर्म के अनुसार वो आपके पास आए और आपने ही उन्हें चुना है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रही है कि जो उस स्वरूप को प्रतिबिंब करेंगे जिस पर हम इस जीवन में काम करना चाहते हैं, फिर जब हम बड़े होते हैं तो आप तौर पर अपने माता पिता पर उंगली उठाते हैं और गिरियाते या शिकायत करते हैं, आपने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन वास्तव में हमने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि वे हमारे कार्यों के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। कभी कभी हमारे पेरेंट्स हमारे साथ सख्ती बरताते हैं, तभी हम बोलते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा किया ऐसा किया। नहीं, वो कार्य करने के लिए ही हमने ही उन्हें चुना था। क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं तब सब कुछ निश्चित करके आते हैं, क्योंकि ये जो पूरी दुनिया है वो क्या है, एक लाइब्रेरी है जहाँ पे आप जो पाठ सीखना चाहे वो सीख सकते हैं। इसीलिए बार बार बहुत सारे महान आत्माएं यहाँ पे जन्म लेती है। क्यों आती है? कि यहाँ पे हैप्पीनेस सीखना है, यहाँ पे सैड होते हुए भी अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना है, यहाँ पे तकलीफें होते हुए भी कैसे आगे बढ़ना है। और उससे भी ज्यादा यहाँ जो प्रकृति है वो कोई और दुनिया में नहीं है। तो ये दुनिया में जो प्रकृति है उससे प्रेम कर कैसे करेंगे वो सीखना है। जैसे कि धरती माता है, तो धरती माता को हम ऐसे, धरती कोई रूड ऐसी चीज नहीं है, वो माँ है। उसके अंदर भी एक हृदय है, उसको फीलिंग करना है। जो हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं उसको फील करो, उसकी एनर्जी को फील करो। ये सब सीखने के लिए हम यहाँ पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और यहाँ आके हम क्या करते हैं, फंस जाते हैं मोह माया में। कैसे पैसा, कैसे रूप निखारो, कैसे बच्चों को आगे बढ़ाओ, जो बहुत सारा पैसा कमाए। हमें वो तो करना ही है, वो तो जरूरी है, लेकिन उसमें फंस नहीं जाना है। हमें आगे बढ़ना है अपने स्पिरिचुअल लाइफ के लिए जो हमारे साथ आने वाला है। आगे लेखिका क्या लिखती है? वर्तमान सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। आज तक जीवन में आपने जिन घटनाओं का अनुभव किया है वे सभी आपके अतीत से जुड़े विचारों और आस्थाओं से बने हैं। वे उन विचारों और शब्दों से बने थे जिन्हें आपने कल, पिछले सप्ताह, पिछले माह, पिछले वर्ष, आपकी आयु के अनुसार 10, 20, 30, 40 या उससे अधिक वर्षों के दौरान इस्तेमाल किया था। जब आपका वर्तमान होता है तभी बहुत केयरफुल होना पड़ता है कि आप क्या बोलते हो, क्या सोचते हो। उसके हिसाब से आपका फ्यूचर क्रिएट होता है। कभी भी वह अपना अतीत है वह बीत चुका है। इस पल में महत्वपूर्ण यह है कि आप सभी क्या सोचना, विश्वास करना व कहना चाहते हैं, क्योंकि ये विचार और शब्द आपका भविष्य निर्माण करते हैं। वर्तमान क्षण ही आपकी ताकत है और यही आपके कल, अगले सप्ताह, अगले माह, अगले वर्ष और आगे के अनुभवों का आधार है। आप ध्यान से दे सकते हैं कि इस क्षण में आप क्या सोच रहे हैं, वह नकारात्मक है या सकारात्मक है। क्या आप चाहते हैं कि यह विचार आपका भविष्य तय करे? बस ध्यान दे और सजाग हो जाए। आगे लेखिका ने लिखा है, मैं बहुत सारा सब कुछ तो नहीं पढ़ पाऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। हम केवल विचारों के साथ व्यवहार करते हैं और विचार बदले जा सकते हैं। हमारी जो थिंकिंग है उसको हम चेंज करेंगे तो हमारा फ्यूचर चेंज हो सकता है। मानो या ना मानो, हम स्वयं अपने विचारों को चुनते हैं। जब आपके पास कोई थॉट आता है तो वो
टू टाइप का होता है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। आपके पास फैसला है कि आपको कौन सा पसंद करना है, उसके हिसाब से इस दुनिया में आपके लिए आगे नया रास्ता बनता है। मैंने जिन लोगों के साथ काम किया है, उनके भीतर गहराई में यही विश्वास होता है, मैं उतना अच्छा नहीं हूं, और इसी हिसाब से उसके साथ सब कुछ वही घटित होता है। मैं इतना अच्छा नहीं हूं, ये शब्द नहीं बोलना चाहिए। मैंने पाया है कि नाराजगी, आलोचना, अपराध बोध और भय किसी भी अन्य बात से अधिक समस्याएं उत्पन्न करते हैं। ये जो मैंने बोला है वो सब हमारे लाइफ में बहुत बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उससे हमारी बॉडी में भी प्रॉब्लम होता है, हमारे माइंड में भी होता है, हमारी लाइफ में होता है। हमारा ऑरा भी ऐसा हो जाता है, जिसके हिसाब से हमारे आसपास के लोग भी ऐसे हो जाते हैं। हम अतीत के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं। अतीत बीत कर समाप्त हो गया, हम उसे बदल नहीं सकते, परंतु हम अतीत के विषय में अपने विचारों को बदल सकते हैं। यह कितना मूर्खतापूर्ण है कि हम इसीलिए वर्तमान में अपने आप को सजा देते हैं, क्योंकि अतीत में काफी पहले किसी ने हमें पीड़ा पहुंचाई थी। गहरे असंतोष की प्रवृत्तियां वाले लोगों से मैं अक्सर कहती हूँ, अपना असंतोष को कम करना शुरू करें। अब वह अपेक्षाकृत आसान है। किसी सर्जन के छुरे के नीचे या मृत्युशैया तक पहुंचने के खतरे का इंतजार न करें। अब आपको डर से सामना करना पड़ सकता है। जब हम घबरा जाते हैं, ऐसी परिस्थिति होती है, तो आप अपना दिमाग उपचार एवं सुधार पर केंद्रित करना ठीक होता है। इसमें लेखिका ये कहना चाहती है कि जब भी आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको बार बार सोचना नहीं है, लेकिन जो हुआ है उसका उपचार कैसे किया जाए उसके बारे में ज्यादा सोचना है। अतीत को भूलने के लिए हमें क्षमा करने के लिए तत्परता दिखानी पड़ेगी। क्षमा करने के लिए तत्पर होना होगा। कोई भी हमारे साथ कितना भी गलत कर ले, लेकिन अगर हम उसे क्षमा नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो क्षमा नहीं किया, वो उसके पास नहीं है, वो हमारे पास थॉट है, और वो थॉट हमारे लिए बहुत बुरा है, हमारी बॉडी के लिए बहुत बुरा है। सभी रोग क्षमा न करने के कारण उत्पन्न होते हैं। ये पहले चैप्टर का लास्ट पॉइंट है। जब भी हम बीमार होते हैं, हमें अपने दिल में झांक कर यह देखना चाहिए कि हमें किसे माफ करने की जरूरत है। कोर्स इन मिरेकल्स का कहना है कि सभी रोग क्षमा न करने की एक स्थिति से उभराते हैं, और जब भी हम बीमार होते हैं, हमें आसपास यह देखना चाहिए कि हमें किसे माफ करने की जरूरत है। जब भी हम बीमार हो जाए, कोई बहुत बड़ी बीमारी हमारे पास आ जाए, तभी हमें ये देखना है कि हमारे आसपास कौन सा व्यक्ति है, कौन सी चीज है जिससे हम परेशान थे और हमने उसे माफ नहीं किया, तो उससे पहले माफी देनी है। उसको ऐसे वर्ड से नहीं, दिल से माफ करना है। हमारे माइंड में वर्ड्स के अलावा भी एक इमोशन होता है, उससे हमें माफी देनी है। मैं उस विचार में यह जोड़ना चाहूंगी कि जिस व्यक्ति को क्षमा करना आपको सबसे कठिन लगे, वही वह व्यक्ति है जिसे क्षमा करने की जरूरत आपको सबसे अधिक है। क्षमा करने का अर्थ है छोड़ देना, जाने देना। इसका उस व्यवहार को क्षमा करने से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है कि बस उस पूरी घटना को अनदेखा कर देना। हमें यह जानने की जरूरत है नहीं है कि कैसे क्षमा करना है, हमें बस क्षमा करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। कैसे करना है कि चिंता ब्रह्मांड स्वयं कर लेगा। आगे लिखा है, मैंने पाया है कि जब हम अपने आप को जैसे है वैसे रूप में प्रेम करते हैं और स्वीकार करते हैं, तो जीवन में सब कुछ ठीक होता है। ऐसा मानो हर जगह कुछ छोटे चमत्कार होते हैं। अपने आप से प्यार करना, हमारा स्वास्थ्य सुधर जाता है, हमारे पास अधिक धन आता है, हमारे रिश्ते अधिक संतोषजनक हो जाते हैं, और हम रचनात्मक रूप से सार्थक तरीकों से खुद को अभिव्यक्त करना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि यह सब हमारे प्रयास के बगैर हो रहा है।
खुद को प्रेम और उसे स्वीकार करना, सुरक्षित बनाना, भरोसा करना, योग्य बनना तथा स्वीकार करना आपके मन मस्तिष्क को व्यवस्थित करेगा, आपके जीवन में अधिक स्नेहिल रिश्तों का जन्म दे, नए कार्य और जीने का एक नया तथा बेहतर स्थान दिलाएगा। यहाँ तक कि आपके शरीर के वजन को भी सामान्य कर देगा। जो लोग खुद से और अपने शरीर से प्रेम करते हैं वे न तो अपने साथ और न ही दूसरों का गलत करते हैं। वर्तमान में आत्म अनुमोदन और आत्म स्वीकार्य हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तनों की मुख्य कुंजियां है। अब लास्ट में पहला चैप्टर है ना, उसका लास्ट में ये लेखिका ने क्या लिखा है, मेरे लिए खुद से प्रेम करना किसी भी चीज के लिए कभी भी खुद की आलोचना न करने से शुरू होता है। खुद से प्रेम करना यानी ये नहीं होता कि हम सामने वाले को कुछ बोले, वो पहले हमें खुद से उसके बाद हमारी जो वर्ड्स होते हैं उससे भी प्यार करना होता है। स्वयं को समझते हुए अपने साथ सौम्य रहना हमें उस कैद से निकलने में मदद करता है। याद रखिए, आप वर्षों से खुद की आलोचना करते आ रहे हैं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं अच्छा नहीं बोलता, मुझे ये नहीं आता। ये सब वर्ड्स बहुत बेकार है और इससे कोई लाभ नहीं हुआ। अपना अनुमोदन करने का प्रयास कीजिए और देखिए कि क्या मिरेकल, क्या जादू होता है। बस आज ये पहला चैप्टर मैंने जो एक्सप्लेन किया, आई थिंक आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अब दूसरे सीरीज में मैं दूसरा नंबर का चैप्टर लूंगी, क्योंकि ये बुक बहुत अच्छी है। बहुत सारे लोगों को ये जो पढ़ने में नहीं, उनको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सपोर्ट करेगा। ओके, थैंक यू।